हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा, जो कि देखिए वर्ष 2019 में था और एक क्लास 7 होगा। क्लास 6 तक अपलोड किया जा चुका है विजय दर्जी के जिस पे आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, उससे पहले कुछ चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय दर्जी के जिस चैनल को सब्सक्राइब से करें। देखिए, एक मोटिवेशन कोट है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, मगर फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर 2019 का जो हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है, कौन सी प्रक्रिया वाष्पन को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। ये होगा संघनन। देखिए, संघनन जो है ना, यह वाष्पन को सीधा ठोस में बदलता है, जबकि ऊर्ध्वपातन क्या है, ठोस को सीधा वाष्प में बदल देता है। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। कवास जो है यह गुजरात में है। और काकरापारा कहाँ है, यह यूरेनियम संयंत्र है। काकरापारा यह गुजरात में है। कवास तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, यह भी गुजरात में है। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था। महात्मा गांधी के थे। कौन के थे, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल अधिनियम का निर्धारता का उल्लेख किस अनुसूची में है। यह है अनुसूचित 10 में। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस रिसर्चेबल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। यह होगा बेंगलुरु में। कहाँ किया है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट, कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। यह होगा दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। कौन सा, दिनेश गोस्वामी समिति। निमारी एक नस्ल है किसकी, यह होगा गाय की। निमारी जो नस्ल है यह किसके, गाय की है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। तो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसी के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया गया है। यह होगा शिक्षावाणी ऐप। कौन सा, शिक्षावाणी ऐप। जैग्रोस पर्वत कहाँ है, जैग्रोस पर्वत जो है यह ईरान में है। राज्य विधायिका में दहन विधेयक को केवल किसकी पूर्ति सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। यह होगा केवल राज्यपाल के, क्या, केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर। किसके, राज्य में केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर। नेक्स्ट है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है। यह होगा ओरवेंटोन सुल पाप्सो। नेक्स्ट है, किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि सदाकत खान को, किन्हें मिला था, सदाकत खान को मिला था। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यह होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। और प्रश्न पूछता है कि दक्षिण की गंगा, तो होगा कावेरी कहता है। दक्षिण की गंगा कावेरी कहता है, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी कहता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है। यह होगा, देखिए 25 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी वर्ष 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हमेशा 25 जनवरी क्या मनाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकता है। यह होगा 14 दिन के लिए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह होगा यांत्रिक ऊर्जा में। जबकि देखिए डायनामो जो है ना, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हिट रिफ्रेशर पुस्तक के लेखक कौन है, वह सत्या नडेला। कौन है, सत्या नडेला। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है। यह होगा बॉडी बिल्डिंग से। एस भास्करन जो है यह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध यह किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है। तो हो गया आर्टिकल 23 में। किसमें है, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने का निषेध, यह आर्टिकल 24 में दिया गया है। ये देखिए, कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे अधिक होगा उसी का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो क्या होगा यहाँ आंसर, लाल रंग का। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है।
तो सुमन कुमारी बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह हुआ कृष्णा नदी पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पे है। देखिए अर्जुन का संबंध कृष्ण से है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन कृष्णा नदी। और विजयवाड़ा भी है कृष्णा नदी किनारे, ध्यान रखिएगा। किस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया है? यह हुआ कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान जो पुराना राजधानी था यह अस्ताना था, इसका नाम नया बदलकर क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान रख दिया गया है। नमस्ते शालोम पत्रिका किस देशों के माध्यम से के संबंध पर आधारित है? नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत एवं इजराइल। किसके? भारत एवं इजराइल के बीच में। ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है सक्करखेड़ा का लड़ाई कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1724 में। देखिए 11 अक्टूबर 1724 में सक्करखेड़ा की लड़ाई हुआ था। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष, में पीसी घोष हो जाता है। गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? यह होगा भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में, और यह चतुर्थ बौद्ध संगीत था। नेक्स्ट 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हुआ था? तो हुआ था गोरखा के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच हुआ था। अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था उस टाइम। कब हुआ था? 1816 में। पृथ्वी का लगभग आयु कितना साल है? तो 4 से 5 मिलियन वर्ष है। कितना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? देखिए उदयपुर नाम से ऐसा लगता हो कि राजस्थान में होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है प्रथम मुफ्त मोहम्मद सईद पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रथम मुफ्त मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? यह होगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान से जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कोई भी व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? मात्र 6 महीने के लिए। कब तक? केवल 6 महीने के लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह परावर्तन के नियम हो गया है। भारत के किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? यह होगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? सिरोसा कहते हैं। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? देखिए ऑक्सीजन रहित मतलब बिना ऑक्सीजन का, तो होगा फुफ्फुस धमनी। कौन सा रहता है बिना ऑक्सीजन का रक्त? तो फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? होगा विराटनगर। संसद के प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? वर्ष 1971 में। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? यह होगा पीयूष ग्रंथि में। तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? यह होगा संभवनाथ। तीसरे जो थे जैन तीर्थंकर यह कौन थे? संभवनाथ थे। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है? यह होगा तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? यह होगा संसद। किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया था? तब प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए। नेक्स्ट है उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? यह होगा कस्तूरबा गांधी। देखिए जननी सुरक्षा योजना जो है ना, यह कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर चलाया गया था। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के किसके द्वारा जोड़ा जाता है? यह होगा सहसंयोजी बंधन द्वारा। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा कहाँ है? यह होगा सिक्किम में है। मुरलेन राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? यह होगा मिजोरम में। देखिए मुरलेन मिजोरम। गांधी समझौता कहाँ है? कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पावर ऑफ 18 लॉन्च किस सोशल मीडिया द्वारा किया था? यह ट्विटर के द्वारा। पावर ऑफ 18 का लॉन्च
किस सोशल मीडिया द्वारा किया गया था? एक बार ट्विटर के द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान एवं मराठा के बीच। अफगान एवं मराठा के बीच। किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व की ग्रह पर पदस्थापित किया गया था? देखिए, प्लूटो को वर्ष 2006 में उसे पूर्व में ग्रह की पदस्थिति में पदावनत किया गया। प्लूटो को 2006 में ग्रह के नाम से इसका नाम हटा दिया गया। कब? और इसका खोज कब किया था? तो वर्ष 1930 में किया गया था खोज। हटा दिया गया कब? 2006 में ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? ये होगा यूएसए का। चिनूक जो है ये यूएसए का पवन है। नहीं देखते हैं। चिनूक के बाद देखिए क्या है, इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जब चंद्रयान सेकेंड लॉन्च हुआ था तो होगा के सिवन। कौन थे? के सिवन। देखिए अगला है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, यह वर्ष 2019 में था, सेकेंड शिफ्ट में। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना किया जा रहा है? ये होगा नामीबिया से। कहाँ? नामीबिया से। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये होगा मध्य प्रदेश में। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए, विभवांतर का होता है वोल्ट और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? म्यांमार में है। कौन सी संसदीय समिति की सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ये होगा प्राक्कलन समिति के। भारत के उत्तर पूर्व गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में है? ये होगा त्रिपुरा में। देखिए, त्रिपुरा में रेल ट्रैक बिछा दिया गया है। इसका गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए होगा 51 का ए में। कौन सा? आर्टिकल 51 का ए में मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। कौन सी धातु कमरे के ताप में तरल होता है? ये होगा ब्रोमीन। भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था? ये होगा इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को सहायता करने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री का शुभारंभ किया है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहता है? ये होगा दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। और देखिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, 1/, क्षेत्रफल। अगर जितना अधिक दाब होगा, देखिए अगर कम रहेगा क्षेत्रफल तो दाब अधिक लगेगा, और क्षेत्रफल बढ़ा रहा तो दाब कम लगेगा। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में लागू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। किस बीमारी का संबंध निक्षय शोषण योजना से है? निक्षय शोषण योजना से है। ये होगा ट्यूबरकुलोसिस या टीबी से। नेक्स्ट, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये होगा महात्मा गांधी। CO3 क्या है? तो चूना पत्थर को कहा था CO3 चूना पत्थर को कहता है। भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। कौन? जो प्रधानमंत्री है ना, यह लोकसभा के बहुमत दल के नेता चुने जाते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण का सिद्धांत भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर हुआ था? यह होगा बंगाल में। और देखिए, शिक्षा संबंधी था। किससे था? वुड डिस्पैच करनी थी, शिक्षा से संबंधित था। अगला देखते हैं, हीराकुंड मंद किस नदी पे है? यह होगा महानदी, उड़ीसा में है। खमसीन किस देश की पवन है? तो मिस्र की है। खमसीन जो है मिस्र देश की पवन है। तारों का टिमटिमाना एवं तारों की रोशनी में वायुमंडल में किसके कारण होता है? यह होगा अपवर्तन के कारण। निश्चय, यह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? जनित्र या जनरेटर। देखिए, ओलिवे रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? होगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। किस नाम से? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं कौन सा होता है? यह होगा श्वसन के दौरान। मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचना कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? यह होगा एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई से कहते हैं, एल्वियोलाई। डिजिटल करेंसी अबेर किस देश ने लॉन्च किया है? तो UAE व सऊदी अरब ने। अबेर जो है UAE एवं सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। देखिए, जयप्रकाश नारायण पुल किस नदी पे है? यह होगा गंगा नदी पे। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2001 में हुआ था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1977 में किया गया था। 1977 में आर्थिक जनगणना पहली बार। 17वें लोकसभा चुनाव में को कितने चरणों में संपन्न किया गया था?
ये होगा कुल 7 चरणों में। कौन मलेशिया के 16वें राजा बने हैं? सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार, सच बताने वाला का संबंध किस धर्म से है? ये होगा पारसी से। देखिए रफ्त गुफ्तार जो है सच बताने वाला इसका अर्थ होता है, इसका किस धर्म से है? रफ्त गुफ्तार जो है यह पारसी धर्म का है। किसका है? पारसी धर्म का। ब्रेड मोल्ड राइजपोज क्या है? ब्रेड मोल्ड या ब्रेड राइपोज में किस तरह का जनन होता है? यह होगा बीजाणु गठन द्वारा। किस द्वारा? बीजाणु गठन द्वारा। अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? यह होगा नेपाल में। अरुण 3 जल परियोजना है, यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है? यह होगा नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की घोषणा किया था? तो गौतम बुद्ध ने किए थे। ये देखिए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? 1931 में कहाँ हुआ था? कराची में किया गया था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक होल के नाम से जारी किया था, उसका नाम क्या था? यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके संबंध में जारी किया? ये होगा स्टीफन हॉकिंस के नाम से। कौन? स्टीफन हॉकिंग के नाम से। नेक्स्ट है, कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन थे। पोक्कल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में रह चुका है। इसका संबंध किस देश से है? सॉरी किस राज्य से है? एवं केरल से है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सुगमता से संबंधित है? होगा अनुच्छेद 26। टूरिस्ट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई क्षेत्र में। ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया था? दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई किससे संबंधित है? यह होगा गायन से है। तीजन बाई जो है ना पद्म विभूषण मिल चुका है, तो यह गायन से है। तो कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहाँ क्या? छत्तीसगढ़ से। देखिए अगला प्रश्न है, पुंगानुर किसकी फसल है? किसकी किस्म है? पुंगानुर जो है एक गाय की है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाने वाला जल राशि कौन सी है? तो बिस्केक की खाड़ी। स्पेन एवं फ्रांस के बीच में बिस्केक की खाड़ी। और देखिए पाक की खाड़ी जो है ना, पाक जलमर्मर, यह भारत एवं श्रीलंका के बीच बनाता है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ये होगा नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प जो है यह नेपच्यून का चंद्रमा है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? ये होगा मिजोरम में है। कारकोटा राजवंश जो है इसका संबंध इतिहास में से रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के साइड। कहाँ से? जम्मू कश्मीर। एक होता है काराकट जो है ना एक चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, पराध्वनिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान क्षमता कितना है? 2900 किलोमीटर तक होता है। कितना? 290 किलोमीटर तक होता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किए थे? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। वर्ष 1828 में किया गया था इसका स्थापना। नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित है? तो भाला फेंक से। और देखिए इसी के भारत गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी। इनके उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में क्या मनाता है? भाला फेंक दिवस, जैवलिन थ्रो दिवस मनाता है। किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थे? तो फैराडे ने। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो 65। देखिए 65 में है ना यह उपराष्ट्रपति। देखिए इसको ऐसे नोट कीजिएगा, 5 था पहले, अब बढ़कर 6 हो गया। मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करेगा। तो क्या कहलाएगा? आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति रूप में काम करेगा। मतलब 2.5 अंक से बड़ा, 1 अंक से बड़ा क्या होगा? 2.5 अंक हो गया। मतलब पहले था 5, अब हो गया 6। तो पहले था उपराष्ट्रपति, अब बन गया राष्ट्रपति। आर्टिकल 65। मरायूरगढ़, देखिए मरायूर जो है ना यह गुड़ है जिसे जे टैग दिया गया है, और है ही यह केरला में दिया गया है। क्या? मरायूर गुड़ को जे टैग केरल। किस समूह के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? किस समूह के सदस्य को सामान्यतः क्या कहता है? हरी शैवाल। यह क्लोरोफाइसी कहता है। क्या? क्लोरोफाइसी को। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? यह होगा काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है? तो 22 अप्रैल को मनाता है।
नेक्स्ट है वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल था। देखिए वेरीनाग जो है ना यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। किसका? झेलम नदी का। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। हाँ देखिए भारत और श्रीलंका के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। नेक्स्ट है अगला से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसको हो गए दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए कब हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह वर्ष 1845 से 46 में हुआ था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। कितना? 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अब पीएच मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। बुकर पुरस्कार विजेता इन्ना वंश की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो मिल्कमैन। क्या है? मिल्कमैन। अब देखिए मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? तो वर्गीज कुरियन को कहता है। क्या? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संसद में विश्रांति काल के अध्यादेश जारी करने से। देखिए 1, 2, 3 क्या होता है? अध्यादेश जारी करने का शक्ति है किसे? राष्ट्रपति को। और 2, 1, 3 जो है यह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यों में। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च किया गया था एक किस लिए किया गया था? देखिए मिशन इंद्रधनुष यह जो है टीकाकरण के लिए किया गया था। किस लिए? मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण के लिए। जबकि इंद्रधनुषी क्रांति जो है यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। लोथल किस नदी किनारा है? तो भगवा नदी किनारे है। लोथल जो है किस किनारे? भगवा नदी किनारे। अगला देखते हैं बिहार भर्ती परीक्षा यह 2020 में जो था 19 नवंबर को। इसका पहला प्रश्न क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? यह होगा 8 मार्च को। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह किए थे। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? तो काइटिन होता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो नवपाषाण की है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आपातकाल की उद्घोषणा तब होती है जब मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो आर्टिकल 19 एवं 20 के तहत। देखिए आर्टिकल 19 एवं 20 के तहत क्या है कि आपातकाल जब लागू हो गया ना तो इन दोनों को छोड़कर और सभी अधिकारों को प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबन किया जाता है। 19 और 20 क्या होता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। देखिए भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा अस्थायित्व जिला परिषद की स्थापना किया गया है? ये होगा 6ठी अनुसूची के द्वारा। किसके द्वारा? 6ठी अनुसूची। देखिए भारत में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है यह केवल भारतीयों को है। नेक्स्ट है एफ्ला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह होगा कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है एफ्ला विष का उत्पादन। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो होगा रोमन एवं कार्थेज के बीच। प्यूनिक युद्ध जो है यह रोमन एवं कार्थेज के बीच लड़ा गया था। आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम होते हैं XXY हो जाते हैं तो वो क्या होगा? तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम। ये देखिए जेन टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स जो है यह किस लेन देन पे लगाता है? तो होगा करेंसी के लेन देन पे। क्या लगाता है? टोबिन टैक्स। नेक्स्ट है मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? यह होगा अब्दुल समद जो थे इसके यह मुगल दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में थे। कृषि का काटो और जलाओ प्रक्रिया भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यह होगा उत्तरी पूर्वी राज्य में। काटो जलाओ क्या है? झूम कृषि से कहते हैं। यह उत्तरी पूर्वी राज्य में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में अवस्थित है, यह प्रचलित है। भारत में इस्पात उद्योग किसके आयात की अपेक्षा करता है? कोकिंग कोयला के लिए। इसके लिए कोकिंग कोयला के लिए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? 29 और 30 में है। देखिए किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो थॉमस मुनरो लागू किया था। कौन? रैयतवाड़ी जो है यह
थॉमस मुनरो लाया था। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून वर्षा को क्या कहता है? तो काल वैसाखी या नरवेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी या नरवेस्टर कहते हैं। देखिए, काल वैसाखी एक हवा का भी नाम है। लू जो है अब पश्चिम भारत में चलता है ज़्यादा, इसे गर्म हवा रहता है लू। निश्चय। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद कौन निपटाता है? यह हुआ सर्वोच्च न्यायालय। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव किया गया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MIC होता है और यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में लगा था। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू था। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अकबर के 1667 से 68 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यह होगा राणा उदय सिंह थे। चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था अकबर 1867 में, तो मेवाड़ शासक कौन थे? राणा उदय सिंह। लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? राम सुभाग सिंह थे लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखला की अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? ग्लाइकोलिसिस कहता है। क्या? ग्लाइकोलिसिस कहता है। देखिए, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये होगा मेघालय में। गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत के मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये होगा टेनिस से है। किससे है? डेविस कप का संबंध जो है ये टेनिस से है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक निलंबित कर सकता है? ये होगा 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक कर सकता है। उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के समय कुछ समय के लिए निलंबन कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिलंबन कहते हैं। भारतीय राज्यों के आज़ादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? जो होगा भारतीय भाषा आधार पर। कब हुआ था? 1956 में किया था। और प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने के लिए संरचना क्या कहता है? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। मिनी माता रोग किससे संबंध होता है? तो मरकरी युक्त पानी पीने से होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय साथ होने वाले परिवर्तन दर के बराबर होता है। यह कथन किसके नियम पे है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे है। किसके? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। नेक्स्ट है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कुल कितना है? तो होगा 9। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। पदशाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। अब देखिए, जो तटीय राज्य है ना, इसमें सर्वाधिक लंबाई किसका है? ये प्रश्न पूछता है कि भारत में तटीय लंबाई में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य का है? तो होगा गुजरात का। किसका है? गुजरात का। देखिए, भारत में कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? ये होगा ताप्ती। ज्वारमुख नदी कौन सी बनाती है? ताप्ती। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी का है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये होगा मणिपुर में। किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के नाम से जुड़ा हुआ? यह होगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए, इसे हड़प की नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। 120/80। सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन भी कहता है। यह पश्चिम बंगाल में है और इसे मैंग्रोव वन भी कहता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल से है? यह होगा क्रिकेट से है। और गुगली और चाइनामैन, गुगली एवं चाइनामैन, ये सब वर्ड का यूज जो होता है क्रिकेट के लिए होता है। भारत में कौन सा राज्य नौका दौड़ कर प्रसिद्ध है? तो केरल है। या केरल में जो वेम्बनाथ झील है ना, उसमें नौका दौड़ के आता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? यह होगा केरल में। थाईलैंड किस देश के भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाजता में आता है? तो होगा दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। और मुद्रा का क्या है? उसका बात है। राजधानी ध्यान रखिएगा, राजधानी पूछाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध किए थे? तो समुद्रगुप्त ने किए थे। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? यह होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कौन सा खाना पकाने के नाम से जानाता है? NaCl। या खाने के नमक के नाम से जानाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहता है। ये देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ था? कनिष्क की राजधानी था ना, यह पुरस्पुर था या पेशावर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
यह जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देश, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों के विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन कहता है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिभा पलायन कहता है। देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे 2-3 सेट में सारे कवर कर चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब से कर दीजिएगा और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।